एग्रो एक्टिवेटर, ये आधा लीटर की पैकिंग में अवेलेबल है। और आगे जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट हमारे किसानों के कैसे मदद करेगा उनकी फसल को बेहतर करने के लिए और उनकी पैदावार को भी बढ़ाने के लिए। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट है क्या? इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट है एक सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट होता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। इसको हम एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक स्प्रे भी बोलते हैं और इसका काम होता है किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ा देना। जैसे किसान जो है वो किसी बहुत सारे तरह के कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक का छिड़काव करता है तो ये उसके असर को बढ़ा देता है, उसका कवरेज एरिया बढ़ा देगा, जिससे किसान उसको आसानी से स्प्रे कर पाएगा और उसका पूरा लाभ ले पाएगा। तो ये सर्फेक्टेंट होता है। और आज जानते हैं कि ये कैसे काम करेगा। बहुत ही सिंपल, अगर हम देखें तो पत्तों पर जब किसान किसी भी तरह की दवा को पानी में घोलकर स्प्रे करता है तो वो बूंद के रूप में रुक जाता है। और आप फिगर में भी देख रहे हैं कि ये बूंद बूंद के रूप में रुका रहेगा, तो जहां पर बूंद होगी वहीं पर दवा का असर होगा, और जहां पर बूंद नहीं होती है वहां पर दवा का असर नहीं हो पाता है। और अगर तेजी से हवा चलती है या बारिश आती है तो जो किसान स्प्रे करता है वो दवा धुल जाती है। इससे होता क्या है, किसान की मेहनत खराब होती है, साथ ही साथ किसान की लागत भी बढ़ जाती है। तो इस प्रोडक्ट को आइए जानते हैं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करेगा। जब हम एग्रो एक्टिवेटर को किसान किसी भी तरह की दवा को घोलता है तो हमें उस पे इसको ऐड करना है। ये एक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है जिसका काम होता है ड्रॉप के सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देना, मतलब बूंद के सतही तनाव को ये तोड़ देता है, जिससे बूंद फैल जाती है और पूरे पत्ते पर एक सार फैलती है और पत्तों के ऊपरी परत में ये अंदर तक भी जाती है, जिससे दवा का असर लंबे समय तक हमारे पत्तों पर बना रहता है और किसान का छिड़काव भी कम हो जाता है। इसको स्प्रे करने के बाद, ऐड करने के बाद एग्रो एक्टिवेटर को अगर किसान स्प्रे करता है और उसके बाद बारिश पे आ जाती है तो दवा बिल्कुल धुलती नहीं है, मतलब किसान की मेहनत खराब नहीं होगी, पेस्टिसाइड का पूरा असर होगा, जिससे हमारे किसान जो जिस पर्पज से कर रहे हैं, रोगों को रोकने के लिए कर रहे हैं, वो कंट्रोल होगा और हमारे किसान जो है वो अच्छी फसल की पैदावार ले पाएंगे। तो इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट हमारा किसी भी तरह से हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये नॉन टॉक्सिक होता है और इसको हम हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। बहुत ही सिंपल, किसान जब खरपतवार नाशक स्प्रे करता है, खरपतवार नाशक को हम हर्बिसाइड भी बोलते हैं, इसको हम अनवांटेड प्लांट भी बोलते हैं, जो हमारी फसलों में उगाते हैं उनको मारने के लिए किसान स्प्रे करता है। तो हमें इसको करना क्या होगा, किसान जब 15 लीटर की टंकी में खरपतवार नाशक घोल लेता है तो हमें उस टंकी में 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करना है और छिड़काव कर देना है। इससे फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि उसका असर ज्यादा हो जाएगा और वो एक बार में ही वो पूरा का पूरा उसको लाभ मिल जाएगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, खरपतवार नाशक को 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं, कई बार ज्यादा भी करना पड़ता है। तो यहां पर एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करने के बाद उसको ज्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही उसका पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसान कीटनाशक करता है, फफूंदीनाशक करता है या पर्णीय उर्वरक करता है, या फिर अगर किसान हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को स्प्रे कर रहा है, तो 15 लीटर की टंकी में हम इस प्रोडक्ट को, एग्रो एक्टिवेटर को 5 से 10 ml ऐड करेंगे और अपने खेतों में स्प्रे कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि स्प्रे कम करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट का असर बढ़ाता है तो फायदा क्या होता है कि किसान का जो स्प्रे है, नंबर ऑफ स्प्रे है वो कम हो जाता है। मान लीजिए किसान कोई सब्जी की फसल लगाया हुआ है और वहां पर वो महीने में 10 बार स्प्रे कर रहा है या पूरे सीजन में वो 10 बार स्प्रे कर रहा है, अगर उसके स्प्रे में चाहे वो कीटनाशक हो चाहे वो फफूंदीनाशक हो, अगर वो एग्रो एक्टिवेटर ऐड कर देगा तो फायदा क्या होगा, जहां पर वो 10 स्प्रे कर रहा था उसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 ही स्प्रे करना पड़ेगा, उसका 2 से 4 स्प्रे जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब खेतों में केमिकल भी कम होगा, किसान की मेहनत भी कम होगी, किसान की लागत भी कम होगी और हमारे खेतों में जो केमिकल जा रहा है वो भी कम होगा, तो हमारे अनाज की गुणवत्ता भी बेहतर हो। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का हम उपयोग सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम आज के टाइम में बात करें, सिंचाई की बात करें,
तो किसान अभी देखें गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में किसानों को सिंचाई के लिए भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे खेत में नमी का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नमी की वजह से ही हमारी फसल बेहतर होती है। तो आइए जानते हैं हम इसको, नमी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हम इस प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस प्रोडक्ट को लेना होगा 160 ml प्रति एकड़ जमीन के लिए, प्रति एकड़ खेत के लिए 160 ml हमें लेना होगा एग्रो एक्टिवेटर को। हमें कम से कम 80 लीटर पानी में इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जिस भूमि पर, जिस खेत पर हमें सिंचाई करना है, वहां पर इसको हम स्प्रे कर देंगे। ये मिट्टी में जब स्प्रे करेंगे तो ये मिट्टी के मॉलिक्यूल में अंदर तक चला जाएगा। प्लस अगर हम इसको पानी में स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको मिट्टी के साथ भी, गोबर की खाद के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसको डालने के बाद हमें 12 घंटे का गैप रखना है। जैसे मान लीजिए हमें सुबह सिंचाई करनी है तो इसको हमें शाम को डाल देना, अगर शाम को सिंचाई करनी है तो सुबह डाल देना है। हमें कम से कम 12 घंटे का गैप रखना है, वो इसलिए क्योंकि ये मिट्टी में अंदर अच्छी तरह से समा सके। फिर उसके बाद 12 घंटे के बाद हमें इसमें पानी डालना है। और जब किसान सिंचाई करता है तो फायदा क्या होता है, ये पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, जिससे पानी खेतों में तेजी से फैलता है और मिट्टी में अंदर तक जाता है और हमारी मिट्टी को नरम करता है, जिससे हमारे खेतों में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इसका एक फायदा और होता है कि अगर मान लीजिए 1 एकड़ का खेत है और किसान को उस खेत को भरने के लिए 10 घंटे लगते हैं, तो अगर हम अपने इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो उस खेत को भरने में 6 से 8 घंटे ही लगेंगे, यानी कि किसान का 2 से 4 घंटा बच जाएगा। तो यहां पर फायदा क्या होगा कि पानी की भी बचत होगी, साथ ही साथ वही पानी लंबे समय तक हमारे खेतों में नमी बना के रखेगा। तो इस प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं वो सिंचाई के लिए करीब 50% तक कम कर सकते हैं अपने खर्चों को। अगर किसान को महीने में 4 बार सिंचाई करनी पड़ती है तो एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही सिंचाई करनी पड़ेगी। प्लस एग्रो एक्टिवेटर का हमारी मिट्टी में 1 महीने तक असर बना रहता है, जिससे किसान को दोबारा इसको महीने में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 महीने के बाद उसको फिर से सिंचाई करना है तो हमें फिर से इस प्रोडक्ट को हम डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को किसान यूरिया और डीएपी में भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। यूरिया डीएपी में इसको मिक्स करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें 1 kg यूरिया में 2 ml हमें एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करना है। मान लीजिए किसान 50 किलो यूरिया डालता है तो 100 ml हम लेंगे एग्रो एक्टिवेटर को, मिक्स करेंगे। इसको हम डायरेक्ट यूरिया में नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ी सी मिट्टी या बालू लें, उसमें मिक्स कर लें, फिर उस बालू या मिट्टी को उस यूरिया में मिक्स करके हम खेतों में बिखेर दें। तो ये मिट्टी में जब पहुंचेगा तो ये हमारी जो यूरिया है, डीएपी है, उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, उसके भी असर को ये बढ़ा देगा। अब असर को जब बढ़ाएगा तो हम यूरिया और डीएपी की मात्रा को हमारे किसान भाई कम भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमारे किसान भाई यूरिया डीएपी की मात्रा को कम करेंगे, जब वो पहली बार हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो 30% तक यूरिया और डीएपी की मात्रा को कम करना है। मान लीजिए कोई किसान 50 किलो यूरिया डालता था तो हमें उसमें से 15 किलो यूरिया कम करनी है, और 15 किलो यूरिया कम करने के बाद उसमें हमें 35 किलो में 70 ml तक एग्रो एक्टिवेटर को डालकर हमें मिक्स करके खेतों में डाल देना है। फर्स्ट टाइम हमें 30% ही कम करना है, हमें कभी 40% या 50% कम नहीं करना है। ये विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना होगा। फिर हम फर्स्ट टाइम जब इसमें 30% कम करने हैं तो नेक्स्ट टाइम हम 10% और कम करेंगे, फिर अगली बार 10% और कम करेंगे, फिर अगली बार 10% और कम करेंगे। तो इस तरह से हम अपने खेतों में 2 से 3 साल में पूरी तरह से यूरिया डीएपी को हम कम कर सकते हैं और जैविक खेती को अपना सकते हैं। तो यहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करके वो हमारे किसानों की जो लागत है उसको कम कर सकते हैं, उनकी जो मिट्टी है उसका सुधार कर सकते हैं, प्लस जो फसल की पैदावार है उसको बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे फसलों में रोग लगते हैं उनको भी हम अपने इन प्रोडक्ट की सहायता से कम कर सकते हैं।
तो ये प्रोडक्ट हमारे एसोसिएट के लिए, साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत मदद करेगा, जिससे वो बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम जैविक को अपनाते हैं तो हमारे किसान भाई बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हम इतने सालों से केमिकल का उपयोग करते आ रहे हैं वो हमारे खेतों से केमिकल कम होगा। अगर हमारे खेतों से केमिकल कम होगा तो हमारे अनाज से कम होगा और हमारे शरीर में भी कम आएगा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी का जो मिशन है वो ये है, स्वस्थ जिंदगी, जैविक को अपनाना, आयुर्वेद को अपनाना। तो जो हमारी कंपनी का मिशन है, हमारे एसोसिएट का जो मिशन है, उस मिशन को हम पूरा कर सकते हैं। हम हमारे प्रोडक्ट की सहायता से हमारे गांव को, हमारे किसानों को, हमारे शहर को, हमारे देश को भी हम स्वस्थ बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि हम जब भी होम मीटिंग करते हैं या किसी भी तरह की मीटिंग करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, हमारे इस रेंज को हम अपने उस डेमो किट में शामिल करें और लोगों को हम इस प्रोडक्ट के प्रति अवेयर करें और उनको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हम उनके स्वास्थ्य को, अपने खेतों को हम बेहतर कर सकें और अपने बिजनेस को भी हम एक बड़ा बिजनेस बना सकें। तो आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, प्रोडक्ट के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग इन प्रोडक्ट को किसानों तक पहुंचाएं, गांव तक पहुंचाएं और अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बनाएं। प्लस लास्ट में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनियां अपने पास रखने का मतलब यह है कि 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है और जब तक कोई भी कंपनी उस 70% जनसंख्या तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो बड़ी कंपनी नहीं बन सकती है और ना ही कोई बिजनेसमैन एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने पास रखती हैं ताकि वो किसानों तक उस 70% जनसंख्या तक पहुंच सकें और अपने बिजनेस को और अपनी कंपनी को बड़ा कर सकें। तो अगर आपको भी अपने कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनाना है, अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, तो इस प्रोडक्ट को 70% जनसंख्या तक पहुंचाइए और उनको स्वस्थ करिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के